दोस्तों नमस्कार। और मेरे हाथ में संविधान है और ये संविधान मेरे हाथ में कोई आज नहीं है। चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से हुई है और जिस समय मैं कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करता था उसी समय ये किताब मैंने परचेज की थी। यह किताब मुझे प्राप्त हुआ था और उस समय जो है यह किताब काफ़ी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि डीडी बसु, जिसको हम लोग दुर्गादास बसु कहते हैं, उस समय उनकी ये संविधान की ये किताब चलती थी। और ये डीडी बसु का बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण इसको रचना कहा जा सकता है, जिसको एन इमॉर्टल क्रिएशंस ऑफ ए रेयर जीनियस which has been written the constitutions of India in their own points। तो ये किताबें, और ये जो है 1999 का संस्करण है, चूंकि सेकेंड हैंड बुक हम लोगों ने परचेज किया था। और आज ये किताब मैं लेकर के इसलिए हूँ कि क्योंकि आज लोकसभा में जो है जितने भी 18वीं लोकसभा के जो सांसद निर्वाचित होकर के आए हैं देश भर से 543 लोकसभा सीटों से, उसमें से इंडिया अलायंस के 240 सांसद जो है आज सदन में वह संविधान की प्रति लेकर के वह प्रवेश किया। सभी के पास एक पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशंस की बुक है, किसी और राइटर्स की होगी। चूंकि हम लोग डीडी बसु और सुभाष कश्यप, इन दोनों के संविधान को हम लोग पढ़ते थे। वो चूंकि सिविल सर्विसेज में काफी उसकी एक अलग ही उसकी उपयोगिता है। और इस बात को नहीं इनकार किया जा सकता है कि आज जो बदलाव और जो स्थिति बनी है देश के अंदर, जो मैंडेट आया है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये है संविधान। आज संविधान की जब बातें उठी, जिस तरह से इंडिया अलायंस के नेताओं ने, खास करके लगभग सभी नेताओं ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, और आपके मतलब हर जगह जो है जो इस बात को उठाया गया कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा, बहुत ऐसी बातें जिसकी की चर्चा हुई और जिसने एनडीए अलायंस को जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पटकनी देने का काम किया। हालांकि एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट है, उसी की सरकार है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम दिस इज द फर्स्ट मैंडेट which has been given the voters of India. Both parties are satisfied. India Alliance are satisfied with their result. NDA Alliance are satisfied with their results. Okay, that is another point ki they have they set the target of crossing the 400 seats in the Lok Sabha. That couldn't become the success. They couldn't अचीव दैट टारगेट, वो नहीं टारगेट को अचीव कर पाए, ये एक पॉइंट है। और इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, देयर एनालिसिस, द मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एनालिसिस दे अग्रीड ऑन दिस पॉइंट। वो सहमत थे कि इंडिया जो एनडीए अलायंस है वो 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। 400 का आंकड़ा पार करना उनको नहीं दिख रहा था वो पार कर पाए। बट सम मीडियाज पर्सन्स, सम चैनल्स, they broadcasted, they planted into the mind of the people, into the voters mind, now the 400 across, अब की बार 400 पार। That become a vision, that was the vision of the BJP which had been set by the central committee of the BJP, but that become a malvisions to be defeat into these elections, which I wanted to speak. During the election period, I visited many states, like because I belong to Jharkhand state. मैं खुद झारखंड राज्य से हूँ और मैं झारखंड के लगभग 14 लोकसभा सीट है यहाँ पे, लेकिन 14 लोकसभा सीट से पे नहीं, लेकिन लगभग 7-8 लोकसभा सीटों का मैंने दौरा किया। मैंने बिहार स्टेट का दौरा किया,
I visited UP, I visited Delhi, I visited Haryana. So during in the Hindi Patti, which you speak to that North India, which is the basic impact on the सेंट्रल पॉलिटिक्स, अगर आप बात करते हैं, जब हम बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की, हम बात करते हैं जब केंद्र की राजनीति की, तो हमारी सबसे जो पैनी निगाहें होती है वो उत्तर प्रदेश और बिहार पे होती है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पे और बिहार के 40 लोकसभा सीटों पे हमारा ध्यान जबरदस्त तरीके से होता है। और हर पार्टी, खास करके चाहे इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए अलायंस हो, इनकी नजर रहती है कि अगर हम यूपी और बिहार को संभाल लेते हैं, इफ वी कैप्चर यूपी एंड बिहार, नो डाउट वी विल बी श्योर टू मेक द गवर्नमेंट इनटू द सेंटर। और यू सी दैट कि यूपी डैमेज हुआ, and that was the unexpected damaging of the BJP NDA alliance, unexpected। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में अगर मोदी जी थे हैं, तो यूपी में योगी है, एंड आफ्टर द मोदी योगी वाज द फेमस। योगी के जो भी वर्क प्रोफाइल रहा, लेकिन योगी का एक अपना स्टाइल था। बट आफ्टर ऑल दिस पॉइंट द यूपी बिकेम डैमेज, यूपी में लॉस हुआ। व्हाट वाज द रीजन? रीजन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और ये एक ऐसा, आई cannot speak to this point, that was the humor, because BJP partners and BJP's leaders always tried to speak during the जब वो निकले आपके कंपेनिंग में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक ह्यूमर है। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर बाबा साहब आज धरती पे उतर जाएं, वो आ जाएं, तो उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो संविधान को बदल दे। बट दैट वाज ए काइंड ऑफ डायलॉग, इट वाज ए पॉलिटिकल डायलॉग टू कंट्रोल द डैमेजेस। लेकिन ये बातें उठी कहां से थी? ये उठी थी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के खेमे से। लल्लू सिंह, हु वाज द एमपी ऑफ द अयोध्या ऑफ बीजेपी, उन्होंने सबसे पहले इस बात को उठाया था कि सरकार बनाने के लिए 272 एमपी चाहिए, लेकिन हम 400 की मांग क्यों कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस बार संविधान बदलना है, ये स्टेटमेंट वायरल हुआ। बिफोर दैट सो मेनी स्पोक्सपर्सन्स which has a directly indirectly related to the BJP government, BJP is there, like that I'm talking about the Mohan Bhagwat also. Many times the statement has been issued by his side. We should discuss over the discuss over the reservations. ऐसा देखा गया, मीडिया में ये बातें आई कि हमें आरक्षण के ऊपर से फिर से विचार करना चाहिए। What is the meaning of reservations? Lot of dialogues, lot of logics are present in the society. Reservations का मिलना चाहिए आर्थिक आधार पे। ये बातें कहने वाले कौन है देश के अंदर, उनकी जाति क्या है, ये जाननी बहुत आवश्यक है। एक भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी की मैं बात नहीं करता, लेकिन इन दोनों से आप पूछिएगा, अब बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब से, दे विल नॉट स्पीक टू दिस पॉइंट। रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल रीजन्स। आर्थिक आधार पे, इकोनॉमिकल बेस पे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग वकालत करते वो कौन लोग हैं? वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, what was the sense of the reservation? Why reservations has been implemented in the constitutions of India? Why this point has been set in our constitutions? Why? And most of the people talks about our founder, that drafting committee chairman Baba Sahib Bhimrao Ambedkar. They just existed. Not. This was the decisions of all the members of Constituent Assembly. They have decided the reservation is very important part of the constitutions.
फॉर होम, किसके लिए? रिजर्वेशन का सीधा संबंध उन लोगों से है जिन लोगों ने हमारे देश के समय समय पे अलग अलग युगों में जाति के नाम पे दंश झेला, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को सहा, जिन्होंने जात के आधार पे, जाति की वजह से जिन्होंने प्रताड़ना झेली, जिन्होंने समाज के सबसे पिछले दरवाजे पे जिन्हें ठेल दिया गया, जिन्हें समाज में योग्यताओं के बावजूद सिर्फ एक कास्ट के वो रीजन से उन्हें समाज की सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया। रिजर्वेशन उसके लिए है, उसके पॉइंट के लिए रिजर्वेशन है। समाज के अंदर इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सोशल, मेंटल, फिजिकल लेवलिंग को सेटअप करने के लिए रिजर्वेशंस दिया गया। और इसके शिकार कौन थे? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, एससी और एसटी, जिसकी वकालत हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, only one not from that, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सभी 299 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन सभी ने निर्णय लिया और रिजर्वेशंस को डाला। आज रिजर्वेशंस को लेकर के यह बातें उठती है कि रिजर्वेशंस आर्थिक आधार पे होना चाहिए, हर जाति को मिलना चाहिए। क्या हर जाति ने वो दर्द झेला? क्या हर जाति ने वो दर्द झेला जो हमारे देश के हरिजन झेलते हैं, जिसे हम चमार कहते हैं, डोम कहते हैं, दुसाद कहते हैं, जिसे हम मुसहर कहते हैं, जिसे हम कादर कहते हैं। कई ऐसी जाति शब्दों में विभक्त करके समाज के बहुत बड़े हिस्से को जो है बांट के रख दिया गया, समाज को तोड़ने का काम किया गया। और तोड़ करके एक बहुत बड़ी आबादी पे कुछ लोगों ने, जिन्होंने पैरामीटर सेट किया जाति का, उन्होंने उस पर शासन करने का काम किया। देश की आजादी के बाद एक बहुत बड़ा मौका मिला, एक नए रूल्स बुक की जरूरत पड़ी, और दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़ा होता है, या कोई भी पॉलिटिशियंस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जब कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, तो सवाल सिर्फ किसी पार्टी का नहीं रहता है, बल्कि वो सवाल उस देश की करोड़ों की आबादी जो कि पिछड़ा है, दलित है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ओबीसी है, उनके ऊपर पड़ जाता है, उनके हक और अधिकार के ऊपर पड़ जाता है, उनके भविष्य के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। that was the biggest reasons to publish this kind of result। इस तरह का रिजल्ट आने का सबसे बड़ा कारण यही रहा। हालांकि इस बात की समझ इंडिया अलायंस को आ गई कि मैंने किस चीज को टच किया, लेकिन बट आई एम नॉट स्पीकिंग टू दैट। मैं ये नहीं कर रहा। अगर मैं इस बात को न्यूट्रली में देखता हूं, रिजर्वेशन की बात तो ऐसा नहीं है कि आज इंडिया अलायंस भी रिजर्वेशन को क्या कहता है, सुरक्षित, क्योंकि उनके समय में भी काफी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे हमले हुए, संवैधानिक अधिकारों पे हमले हुए। जो राइट्स जो मिले हुए हैं, उस राइट्स को भी उसका परिपालन हो। अब जॉब्स नहीं है, रिजर्वेशन का क्या करेंगे? अब वैकेंसीज ही नहीं निकलेगी, रिजर्वेशन का क्या करेंगे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस तरह हम समाज को चलाने के लिए कुछ नियम तय करते हैं, जिस तरह हम धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, हर धर्म के अपने कुछ हॉली बुक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द हॉली बुक ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ है संविधान। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, and this democracy cannot run with the choice of people. This country can run, the democracy of India can run only with the voice of the constitutions, the voice which has been put by the constituent framers,
who collectively written these constitutions, who collectively formed these constitutions, which has been implemented in our nation's 26th January 1950, which has been the day which has been adopted to these constitutions. Otherwise, it has been completed that 26th November 1949. तो ये बहुत बड़ी चीज है और इस बार के लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा यही था, संविधान, जिसने कन्विंस किया, जिसने वैसी सोच को, वैसी ताकत को, जिन्होंने अपने आप को संविधान से ऊपर रखने की सोच ली, जिन्होंने उस संविधान को बदलने की बात की जिस संविधान ने उनको सत्ता में आने का मौका दिया, जिस संविधान के तहत वो सत्ता में आने की उनको रास्ते मिले, जिस संविधान के तहत वो सत्ता में शासन कर रहे हैं, उसी संविधान को उन्होंने बदलने की बात की और जनता ने इस चीज को समझा। और जब जब इस तरह की बातें हमारे देश में होगी, मैं समझ सकता हूं रेवोल्यूशन विल बी स्टार्ट, क्रांति होगी और होनी चाहिए। आज पार्लियामेंट में, सदन लोकसभा के अंदर जो 240 सांसद शपथ ले रहे हैं संविधान को लेकर के, उनसे यह आग्रह होगा कि आप जिस संविधान को लेकर के शपथ ले रहे हैं, आप 5 साल अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसी संविधान के तहत करें और इंडिया अलायंस उस संविधान को सिर्फ हाथ में लेके घूमने का काम न करें, बल्कि संविधान के अंदर जो दिए गए कानून हैं, जो संविधान की भावनाएं हैं, उसके अनुसार से चले। क्योंकि पार्टी देश को नहीं चलाती है, देश को, लोकतंत्र को संविधान चलाता है। ये आपको भी चलाता है, हमें भी चलाता है। और अगर हम वाकई में देश के अंदर डेमोक्रेसी का हम महत्व समझते हैं, लोकतंत्र को हम समझते हैं, तो हमें संविधान समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम बखूबी उसे समझ लेंगे। जय हिंद।